हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे सोमवार व्रत के बारे में, इसकी पूजा विधि नियम प्रक्रिया व 16 सोमवार की संपूर्ण जानकारी, क्या करें क्या ना करें, व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और पास के घंटे के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे भी ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों सगे संबंधियों में शेयर करें। अगर आपके भी मन में ऐसा ही हमारे सनातन धर्म, हिंदू, प्राकृतिक या त्योहार, व्रत, संस्कृति, आध्यात्मिक, रहस्यमय कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं आगे वह वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप इस सोमवार का व्रत कर सकते हैं। शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करना चाहिए। हिंदू धर्म में हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। ऐसे में सोमवार का दिन भगवान शंकर जी को समर्पित है। सोमवार के दिन ही शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी के व्रत करने वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो मंदिर जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प। कहते हैं सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही व्रत कथा भी जरूर करें। बिना व्रत कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन को क्यों खास माना जाता है, आइए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को सोमेश्वर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि सोम के ईश्वर यानी चंद्रमा के ईश्वर, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने इसी दिन भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। तब से ही सोमवार के दिन को ही भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना जाने लगा। इतना ही नहीं, सोम का मतलब होता है सरल और सहज, अतः भगवान शिव को बहुत ही शांत देवता माना गया है। इसी कारण से भगवान शिव सोमवार के दिन अद्यापति देवता कहलाते हैं। वहीं एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही उन्हें पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत भी रखे थे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान मांगने को कहा था, जिसमें उन्होंने शिव जी को पति के रूप में मांगा था और शिव जी मना नहीं कर पाए थे। तब से ही सोमवार के व्रत की मान्यता है। 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और आपकी संतान भी सुखी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे 16 सोमवार के व्रत की विधि, उद्यापन विधि और व्रत कथा व व्रत के नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए सबसे पहले सोमवार व्रत की विधि के बारे में बात करते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्तर चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार की व्रत कथा।
तो चलिए अब बात करते हैं सोमवार के व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद जिसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत बांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया।
उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तुम्हारे व्रत के करने से, व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता या कथा सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, ये दो थी सोमवार व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो बताइए कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।